आखिर यहाँ पर धरना दिया जा रहा है, इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। जैसा आप हमारा इतना बड़ा बोर्ड देख सकते हैं, विज्ञापन संख्या 2019 यानी 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 5 वर्ष होने को हैं। 5 वर्षों में सरकारें बदल जाती हैं, मुख्यमंत्री बदल जाता है, प्रधानमंत्री बदल जाता है, लेकिन हमारी भर्ती की प्रक्रिया वहीं की वहीं जब की तक। लगातार देखा जा रहा है कि 5 सालों में आप लोगों ने तमाम प्रदर्शन किया, बहुत सारे क्या उसका कुछ हल निकला? किसी अधिकारी से बात हुई, किसी कर्मचारी से बात हुई? बहुत से अधिकारियों से बात हुई, हमारे बहुत से मित्र बंधु, ऐसा कोई दफ्तर नहीं बचा होगा लखनऊ का जहाँ पर ना गए हों इस भर्ती के सापेक्ष अपना ज्ञापन लेकर के, प्रार्थना पत्र लेकर के। सभी विभागों में गए, जहाँ भी जाना चाहता, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, आयुष मंत्री, सब जगह जाना था, जा भी चुके हैं, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकला है। सिर्फ आश्वासन, आश्वासन और सिर्फ आश्वासन। जैसे इसके पहले देखा गया आप पिकअप भवन पे भी कई बार धरना देते, पिकअप भवन और वहाँ के अधिकारियों द्वारा ये आश्वासन दिया गया कि अब की बार आप आएंगे तो शायद आपको नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ स्वयं सेवा आयोग 2014 में जिसका गठन हुआ था, उसी के माध्यम से हमारी विज्ञप्ति निकली थी। भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कराने का सारा जिम्मा उसी का था। उसने अभी तक हम लोगों की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण नहीं कराई। 2019 में वो एग्ज़ाम कराता है, 2021 में वो फाइनल रिजल्ट देता है, और 2021 के बाद में जो मामला था वो उच्च न्यायालय में चला जाता है। EWS जो कि 10% सीटों पर आरक्षित थी, उन आरक्षण को उन्होंने बाहर कर दिया। कोई एलिजिबल नहीं पाए गए, इसलिए उन सीटों को उन्होंने फाइनल रिजल्ट में बाहर कर दिया। वो लोग न्यायालय चले गए, और न्यायालय में लगभग धीरे धीरे 2 वर्ष होने को हैं। तब से मामला 10% सीटों का न्यायालय में अटका हुआ है, किंतु बाकी जो सीटें हैं उन पर कोई व्यवधान नहीं है, कोई स्टे नहीं है। फिर भी आयोग करने को तैयार नहीं है, ना ही उस पर आयोग के जो अध्यक्ष हैं प्रवीण कुमार जी, वो कोई जवाब देने के मूड में हैं, और ना ही अवनीश सक्सेना जो कि उनके नए जो सचिव हैं, वो भी कोई जवाब देने के मूड में नहीं है। क्या ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि जितनी भी वैकेंसियाँ आती हैं वो कहीं ना कहीं कोर्टों में जाके लटकती हुई नजर आती हैं? जितनी नहीं, लगभग सारी। रोकने का प्रयास तो नहीं? बिल्कुल सारी। आप ये समझिए कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 45 लोगों का स्टाफ है, अध्यक्ष से लेकर के सचिव से लेकर कर्मचारी तक IAS लेवल के अधिकारी हैं। ऐसे विज्ञापन क्यों बनाते हैं कि जो मामला कोर्ट में फंसे? ये हम लोगों के साथ में बहुत बड़ा धोखा है। आप विज्ञप्ति निकालने के बाद 5-5 साल नियुक्ति नहीं देते हैं। अच्छा, अगर आपकी मांगे लगातार आप मांग कर रहे हैं कि हमारी नियुक्ति कर दीजिए, हमारी नियुक्ति, अगर मांगे ये ना मानी जाए, ना मानी गई, तो फिर अगला कदम आपका क्या? सर महोदय देखिए, बात ये है, मैं आपको बताऊं कि जैसे आप हमारे भाई साहब ने बताया कि सन 2019 में हमारी भर्ती आई थी। सर चयन और चयनित और अचयनित करने का सीधा सीधा काम भर्ती बोर्डों का होता है। आपने हमारे लिए नियुक्ति निकाली, आपने एग्जाम के थ्रू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के थ्रू हमारा चयन किया। अब उस वैकेंसी के लिए कौन एलिजिबल है, कौन नहीं है, ये तय करने की जिम्मेदारी आपकी है। क्या उसकी कोई समय सीमा है भर्ती बोर्डों के लिए? आखिरकार UPSSSC का ही इतनी लचर व्यवस्था क्यों है कि 5-5 साल से 6-6 साल से भर्तियां पेंडिंग है और वो आज तक उनका रिजल्ट नहीं निकाल पाई है। जहां तक हम अपनी वैकेंसी की बात करते हैं, ऐसा कोई सरकारी दफ्तर, ऐसा कोई सरकारी महकमा, ऐसा कोई प्रमुख सचिव, ऐसा कोई अपर मुख्य सचिव नहीं बचा है जिसके सामने हम लोगों ने अपनी गुहार ना लगाई हो। अपर मुख्य सचिव बदल गए, प्रमुख सचिव बदल गए, नए नए अधिकारी आ गए, हमने सबके सामने अपनी बात बहुत मजबूती से रखी, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई भी इसमें जो है प्रगति हमारी वैकेंसी में नहीं हुई। आखिरकार एकमात्र एक सवाल है कि सरकार जब अपनी उपलब्धियों में नौकरी देना गिनवाती है तो आखिरकार वो पूर्ण करके हम लोग को हमारे यथा स्थानों पर समायोजित क्यों नहीं करती है? क्या हम जब तक बूढ़े हो जाएं, हमारी जब तक नौकरी में मात्र 10 साल बचे रहें, क्या हम तभी नौकरी पाने के अधिकारी हैं? यदि अगर ऐसी बात है तो आप एक समय सीमा रख दीजिए कि 50 साल के पश्चात ही हम सरकारी नौकरियों में बैठने और कम्पीट करने का मौका देंगे। हम लोग की स्थिति इस समय यह है कि हम लोग दाने दाने को मोहताज हैं। यहाँ हमारे बहुत भाई बंधु ऐसे हैं जिनके पास शाम के खाना खाने की व्यवस्था नहीं है। हम लोग किसी तरीके 100-100 रुपये, 50-50 रुपये इकट्ठा करके आपस में यहाँ धरना प्रदर्शन करके इस इच्छा में है कि सरकार जल्द से जल्द हमें नियुक्ति दे दे और हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरे। समस्या सबसे बड़ी ये है कि हम जहाँ भी जाते हैं हमें यही जवाब दिया जाता है कि आप हमारा बहुमूल्य समय बर्बाद कर रहे हैं। क्या पदाधिकारी जो अपनी अपनी उचित कुर्सियों पर बैठकर क्रियाकलाप विभिन्न तरीके के कर रहे हैं, समय मूल्यवान उनका ही है? क्या हमारा समय मूल्यवान नहीं है? हम स्वास्थ्य व्यवस्था से बिलोंग करते हैं। कल को चल करके अगर महामारी बढ़ेगी तो क्या सरकार के पास उचित नंबर है इस महामारी को कंट्रोल करने का? जब वो हमारे जैसे स्वास्थ्य कर्मियों की नहीं नियुक्ति करा पा रही है तो आप खुद समझ सकते हैं कि उसके वादों में कितना खोखलापन है।
कल को चल करके कोर्ट में वैकेंसियां फंसती हैं। इनके अधिवक्ता, प्रीमियम ब्रांड अधिवक्ता, जिनको हर पेशी के लिए सरकारें 1.5-2 लाख रुपए देती हैं, वो स्वयं नहीं जाते हैं। आखिरकार क्या आप निर्देश देने में असफल हैं? अगर आप निर्देश देने में असफल हैं तो हम लोग को वैकेंसी के समय ही बता देना चाहिए कि आपकी ये वैकेंसी कोर्ट में जाएगी, आप अपने अधिवक्ता लेकर तैयार रहिए। हम लोग न्यायालय में जा करके 2-2 साल जूता चप्पल घिसने के लिए ट्रेनिंग और नौकरी नहीं कर रहे हैं। कल को चल करके अगर हमारी 5-6 साल सैलरी रुकती है तो उसका जवाबदेह कौन है? क्या हमें रिम्बर्समेंट मिलेगा? उसका नहीं मिलेगा, उसका रिम्बर्समेंट हमें कतई नहीं मिलेगा। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय प्रधानमंत्री जी से जहां जहां तक भी मेरी बात पहुंचती हो कि यदि उनके कानों में जू रेंगती हो तो तत्पश्चात इस मामले का निवारण करके हम लोग को नियुक्ति दिलवाएं, अन्यथा अब हम लोग सामूहिक आत्मदाह का प्रयास करेंगे।